तो इस सीरीज के 13th लेक्चर में आपका स्वागत है। इस वीडियो का एजेंडा है कि पंचायती राज को बेहतरीन ढंग से मास्टर किया जाए इस छोटे से वीडियो में। ये रहा कुछ डिटेल मेरे बारे में, आपको मालूम ही है इसलिए आगे बढ़ जाते हैं, नहीं मालूम पहुंच करके पढ़ सकते हो। आज का एजेंडा है पंचायती राज। जैसा कि मैंने बताया, अगर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बात की जाए तो पार्ट 9 में मिलेगा और शेड्यूल 11 में टोटल 29 सब्जेक्ट है पंचायती राज से रिलेटेड। अब बात आती है कि कब आया। तो देखो, 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992 से आया। क्यों आया? सच दैट कि रूरल डेवलपमेंट हो पाए और जो डेमोक्रेसी है वो डिसेंट्रलाइज हो पाए, मतलब लोगों के हाथ में पावर आ पाए, सच दैट कि वो पार्टिसिपेटरी डेवलपमेंट हो पाए उस रीजन का, उस लोगों का। ये फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव है पंचायती राज का। अब किस तरीके से इवॉल्व हुआ पंचायती राज, स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। तो देखो, एक क्रोनोलॉजिकल वे में ये सारी की सारी कमिटीज है। एग्जाम्पल के तौर पे पहले आई बलवंत राय मेहता कमेटी जनवरी 1957 में। उसने कहा कि 3 टीयर ऑफ पंचायती राज सिस्टम होना चाहिए, जिसके बेसिस पे 1959 में सबसे पहले राजस्थान ने 3 टीयर गवर्नमेंट बना लिया। उसके बाद अशोक मेहता कमेटी आई दिसंबर 77 में, जिसने कहा 2 टीयर पंचायती राज होना चाहिए। उस तरीके से ये सारी की सारी आई। अब बात आती है कि सर रटना पड़ेगा क्या? हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो 4 जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है रिलेटेड विद पंचायती राज, उसको ऐसे याद रखो। बगल बी का मतलब बलवंत राय मेहता, ए का मतलब अशोक मेहता। बलवंत राय मेहता कब? 57 में। अशोक मेहता कब? 77 में। और जी वी के राव कमेटी 85 में, ठीक है। और एल से है एल एम सिंघवी कमेटी, जो कि 86 में आई थी। अब ध्यान दीजिएगा कि इन बीच वाले दोनों ने, बीच के दो, इन्होंने 2 टीयर ऑफ गवर्नमेंट बनाने की बात की, लेकिन बलवंत राय मेहता ने क्या कहा? 3 टीयर ऑफ गवर्नमेंट होना चाहिए, एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, एक ब्लॉक लेवल पे, एक विलेज लेवल पे। होपफुली आपको बेहतरीन ढंग से क्लियर हो गया। और एल एम सिंघवी की बात किया जाए तो उन्होंने रिवाइवलिस्टलाइजेशन ऑफ पंचायती राज किया। साथ में 4 कमेटी और बची, उसको भी आपको क्रोनोलॉजिकल वे में अगर याद हो जाए, जैसे मैंने मिनोनिक्स बनाया वैसे ही आप भी कुछ बना सकते हो। वो है दंतवाड़ा कमीशन, जो कि 78 में आया था, और ब्लॉक लेवल प्लानिंग को उसने ज्यादा एम्फेसाइज किया। सेम मैनर में हनुमंता राव कमीशन ने डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग को ज्यादा एम्फेसाइज किया। फिर थंगन कमेटी आई और गडगिल कमेटी आई। ये डेट के साथ आपको ध्यान में रखना है, 2-3 बार पढ़ना है। ध्यान रहे कि थंगन कमेटी और गडगिल कमेटी, इन दोनों ने 3 टीयर ऑफ गवर्नमेंट को ही क्या किया? रिकमेंड किया। और यहाँ पे बगल में जो बीच वाले दोनों के दोनों है, उन्होंने 2 टीयर ऑफ गवर्नमेंट को रिकमेंड किया। होपफुली इतना आपको बेहतरीन ढंग से क्लियर, राइट। आगे बढ़ते हैं। 73rd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992 में आपको टोटल 29 आइटम्स मिलेंगे और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 243 से लेकर 243 ओ तक मिलेगा। यहाँ पे 3-4 चीजें आपको एकदम क्लियर होनी चाहिए। ग्राम सभा क्या होता है? ग्राम सभा जो है फाउंडेशन ऑफ पंचायती राज सिस्टम है। इसमें वो सारे के सारे लोग होते हैं जो रजिस्टर्ड होते हैं इलेक्टोरल रोल ऑफ दैट पर्टिकुलर विलेज कंप्राइजिंग द एरिया ऑफ पंचायत एट द विलेज लेवल। इसलिए विलेज असेंबली कंसिस्टिंग ऑफ ऑल द रजिस्टर्ड वोटर इन द एरिया ऑफ अ पंचायत। इस स्टेटमेंट को हल्के में नहीं लेना है। क्यों? क्योंकि सेम डिफिनेशन कई बार कई एग्जाम में पूछा गया है कि ग्राम सभा क्या होता है, तो आपको पता होना चाहिए। दूसरा, 3 टीयर गवर्नमेंट मैंने बता दिया कहाँ कहाँ पे। विलेज लेवल सबसे छोटा, फिर इंटरमीडिएट लेवल जिसको ब्लॉक लेवल बोलते हैं, देन डिस्ट्रिक्ट लेवल। इलेक्शन ऑफ मेंबर ऑफ चेयरपर्सन कौन करेगा? तो ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बिल्कुल नहीं करता, स्टेट इलेक्शन कमीशन करवाता है इलेक्शन। और all the member of the panchayat at the village, intermediate और district level elected by directly by people। रिजर्वेशन की बात किया जाए तो देखिए, यहाँ पे रिजर्वेशन प्रोवाइडेड है एससी एसटी को उनके पॉपुलेशन के हिसाब से, एससी एंड एसटी को एज पर देयर पॉपुलेशन। और वुमेन की बात किया जाए तो 1/3 सीट जो है वो रिजर्व है वुमेन के लिए। होपफुली आपको एकदम बेहतरीन ढंग से यहाँ तक भी क्लियर। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं पंचायत का ड्यूरेशन क्या होता है। जैसे लोकसभा और लोकसभा का होता है और स्टेट असेंबली का होता है 5 साल। इसका भी होता है अगर ये पहले डिजॉल्व नहीं होती तो। मान लो कि मेच्योर पीरियड से पहले ही डिजॉल्व हो जाती है, तो जो नया रिकॉन्स्टिट्यूट होगा वो रिमेनिंग टाइम के लिए ही कंटिन्यू करेगा। यहाँ पे फिर से इस बात को समझिए कि मान लो कि कोई भी पंचायत कॉन्स्टिट्यूट हुई 5 सालों के लिए, राइट, लेकिन 2 साल के अंदर ही वो क्या हुआ? डिजॉल्व हो गए। तो यहाँ पर अब फिर से जो नई पंचायत इलेक्ट होगी ना, वो अगले 3 सालों के लिए ही कंटिन्यू करेगी, ना कि पूरे के पूरे 5 सालों के लिए। होपफुली आपको एकदम अच्छे से क्लियर। डिस्क्वालिफिकेशन के लिए भी कंडीशन है, बेसिक चीजें आप पढ़ लोगे एकदम क्लियर हो जाएगा। वैसे एक इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान में रखना है कि 21 साल कम से कम एज होनी चाहिए क्या करने के लिए? इसके मेंबर बनने के लिए, है ना। जैसा कि मैंने बताया कि पंचायत का इलेक्शन कौन करवाता है? स्टेट इलेक्शन कमीशन करवाता है। जो अपॉइंट होगा किसके द्वारा? गवर्नर के द्वारा।
और उनकी कंडीशन ऑफ सर्विस और टेन्योर ऑफ ऑफिस शेल आल्सो बी डिटरमिन्ड बाय द गवर्नर। रिमूवल जो है उसी ग्राउंड पे रिमूव किया जाएगा जैसे हाई कोर्ट के जजेस को रिमूव किया जाता है, राइट। और ये जो स्टेट इलेक्शन कमीशन है ये सारा कुछ देखता है कि डायरेक्शन, कंट्रोल, प्रिपरेशन ऑफ इलेक्टोरल रोल और कंडक्ट ऑफ ऑल द इलेक्शन इन दी पंचायत। और आगे म्यूनिसिपैलिटी देखेंगे अगले लेक्चर में, उसका भी यही करवाता है, ओके। स्टेट फाइनेंस कमीशन भी कॉन्स्टिट्यूट होता है इसी 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992 से। क्या बोलता है कि जो गवर्नर है स्टेट का वो हर 5 साल में कॉन्स्टिट्यूट करेगा एक फाइनेंस कमीशन को रिव्यू करने के लिए फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ पंचायत। गवर्नर जो है वो प्रिंसिपल फॉर डिटरमाइनिंग द टैक्सेस एंड ड्यूटीज which may be appropriated to पंचायत। आगे बढ़ते हैं। अब कंपल्सरी प्रोविजन क्या है 73rd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992 का। अब पॉइंट वाइज सारे के सारे आपके सामने हैं, टोटल 11 पॉइंट है। वही सारा कुछ जो अपन ने अभी तक देखा ऊपर, तो ये क्या करते हैं समराइज कर लेते हैं अभी के अभी, ठीक है। तो पहला पॉइंट है कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ग्राम सभा, कहाँ विलेज लेवल में या ग्रुप ऑफ विलेज को मिला के क्या बोलेंगे ग्राम सभा। स्टेबलाइजमेंट ऑफ पंचायत एट द विलेज, इंटरमीडिएट और डिस्ट्रिक्ट लेवल, जिसको 3 टियर ऑफ गवर्नमेंट बोलते हैं। अच्छा, सब जगह सारे स्टेट में 3 टियर है क्या? बिल्कुल नहीं। कुछ स्टेट ऐसे हैं जहां पे 2 टियर ऑफ गवर्नमेंट है, फॉर एग्जांपल गोवा। और 3 टियर ऑफ गवर्नमेंट का एक एग्जांपल अगर देना हो तो वो है राजस्थान। बोलो एकदम क्लियर, गुड। डायरेक्ट इलेक्शन टू ऑल द सीट इन पंचायत एट द विलेज। अब तीनों के तीनों मतलब 3 टियर में हर जगह डायरेक्ट इलेक्शन होता है। इनडायरेक्ट इलेक्शन जो है वो पोस्ट ऑफ चेयरमैन ऑफ पंचायत के लिए होता है, इंटरमीडिएट और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। 5 वोटिंग राइट ऑफ दी। आप बेसिक चीज है, आप पढ़ोगे एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, ऊपर ही मैंने सारा कुछ समझा दिया है ना। ये बेसिक चीज है, आप एक बार जरूर पढ़िए इसको। अगला है कॉन्सेप्ट कि जो पार्ट 9 का प्रोविजन है कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटिंग टू द पंचायत आर नॉट एप्लीकेबल टू 5th शेड्यूल। चलो मैं समझा देता हूँ। देखो अगर हम शेड्यूल की बात करें, 5वां शेड्यूल 5th शेड्यूल जो है उसमें टोटल 10 स्टेट है हमारे कंट्री में जहां पे शेड्यूल्ड एरिया है। क्या शेड्यूल्ड एरिया मतलब वहां पे शेड्यूल्ड ट्राइब रहती है, उसको हमने उस एरिया को शेड्यूल्ड एरिया बोल दिया। वो आपको 5वें शेड्यूल में मिलेगा। और टोटल इंडिया में 10 स्टेट ऐसे हैं जहां पे शेड्यूल्ड एरिया देखने को आपको मिलता है। अब शेड्यूल्ड एरिया में पंचायत का जो प्रोविजन है वो एप्लीकेबल नहीं होता। तो क्या होता है वहां पे पंचायत के प्रोविजन को अप्लाई करने के लिए पेशा एक्ट आया 1996 में, जो शेड्यूल्ड एरिया में लगता है। वहीं पे 6 शेड्यूल में मैंने आपको समझाया था तामेमी है। तामेमी का मतलब क्या हुआ? 6 शेड्यूल में ये 4 के 4 स्टेट है, त्रिपुरा, आसाम, मेघालय, मिजोरम, जिसको तामेमी न्यूनमिक से याद करवाया था मैंने कहा कि यहाँ पर ये 6 शेड्यूल में है और यहाँ पे ना तो पेशा लगता है ना तो पंचायती राज सिस्टम होता है। तो फिर क्या होता है, यहाँ पे बनता है ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल। क्या? एडीसी, ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल। कौन बनाता है? ऑब्वियसली गवर्नर, जिसमें 30 मेंबर होते हैं। डिटेल में अपन नहीं जाते, बस इतना समझते रहो कि एडीसी बनता है कहाँ? तामेमी स्टेट में। होपफुली आपको ये सारा कुछ अच्छे से क्लियर हो गया, इसलिए आगे बढ़ जाएंगे कि हर एक विलेज में। चलो ये भी सिंपल चीज है, बस इंपॉर्टेंट चीजें समझा देता हूँ कि जो पेशा एक्ट है वो इसलिए है सच दैट वो ट्रेडिशनल राइट को रिकॉग्नाइज कर पाए और साथ में जो ट्राइबल पीपल है उनको फ्री कर पाए एक्सप्लॉइटेशन से और उनको हम सेल्फ गवर्नेंस प्रोवाइड कर पाए, है ना। ये मेन पर्पज है किसका? पेशा का। होपफुली आपको बेहतरीन ढंग से क्लियर। और साथ में आपको ये ध्यान में रखना है इंपॉर्टेंट पॉइंट, बाकी चीजें सिंपल है, आप आराम से पढ़ लेना कि प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ द ग्राम सभा या फिर पंचायत एट द एप्रोप्रिएट लेवल शैल बी मैंडेटरी। किसके लिए? फॉर ग्रांट ऑफ कंसेशन फॉर द एक्सप्लॉइटेशन ऑफ माइनर मिनरल बाई ऑक्शन। जो माइनर मिनरल प्रेजेंट है ना, उसके लिए आपको किसका प्रायर रिकमेंडेशन चाहिए? ग्राम सभा का। ध्यान रहे, कोई यूपीएससी का क्वेश्चन पीवाईक्यू में मेरे को याद है करवा रहा था मैं, वहां पे बोला था एनी मिनरल। तो देखो एनी मिनरल नहीं है, वो माइनर मिनरल केवल और केवल उसका रिकमेंडेशन आप ग्राम सभा से लोगे, सारे के सारे मिनरल का नहीं। होपफुली आपको एक एक चीज अच्छे से क्लियर। बस इतना ही था इस लेक्चर में। तो अगर आपने आपने इस चैनल को चेकआउट नहीं किया है तो बिल्कुल कीजिए। अगर किया है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं किया है तो ध्यान से सुनिए। इस चैनल पे आपको जितने भी पीवाईक्यू आज तक पूछे गए हैं यूपीएससी में, ना केवल सीएससी में बल्कि सीडीएस और सीएपीएफ एग्जाम में भी, वो सारे आपको पूरे डिटेल एनालिसिस के साथ मिल जाएगा। कोर्सेज कितने कितने घंटे के हैं, क्या क्या है, वो सारा कुछ मैंने यहाँ पे लगा दिया, तो इनको चेकआउट करना बिल्कुल ना भूलें। तो बस इस लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।